आज हम ऑब्स एंड गायनी को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जो ऑब्स एंड गायनी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। तो फर्स्टली हम ओबीजी ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजी की बात करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में कि ऑब्स्टेट्रिकल की डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से ऑब्स्टेट्रिकल को हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्स्टेट्रिकल इसको डिफाइन की बात करते हैं तो ये क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ it is the branch of medical science that deal with pregnancy and related disorder। तो ऑब्स्टेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि प्रेगनेंसी से और उससे होने वाले रिलेटेड डिसऑर्डर। एग्जाम्पल PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। अदर एग्जाम्पल इज ए abortion, other example is the inversion of the uterus, other example is a preeclampsia, eclampsia. These are all also is known as a obstetrical problem. So it is the branch of medical science that deal with pregnancy and related disorder। मतलब प्रेगनेंसी से और प्रेगनेंसी से होने वाले जो भी रिलेटेड डिसऑर्डर आते हैं वो ऑब्स्टेट्रिकल में आते हैं। जिस तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि डे ऑफ कंसेप्शन, डे ऑफ कंसेप्शन से लेके कब तक के आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के 6 वीक तक के बाद, 6 वीक बोल सकते हैं या 24 डेज, मतलब कि यहाँ तक की डे ऑफ कंसेप्शन से लेके आफ्टर डिलीवरी के 42 डेज तक जो भी डिसऑर्डर आएंगे, जो भी कंडीशन देखने को मिलेगी, डिसीज कंडीशन, सभी की सभी वो किस चीज़ के अंदर देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगा ऑब्स्टेट्रिकल के अंदर। जिस तरीके से एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल लिया हमने कि एक एग्जांपल बताइए एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या है कि प्रेग्नेंट होगी लेडी जब तो एबॉर्शन कर हो सकता है, जब कंसीव करेगी उसके बाद ही तो एबॉर्शन होगा। एबॉर्शन हुआ या एंटीपार्टम हेमरेज हुआ या पोस्ट पार्टम हेमरेज हुआ, बहुत सारी कंडीशन होती है। अगर हम मोस्ट कॉमन देखें कि भाई मोस्ट कॉमन कौन सी ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो जो मोस्ट कॉमन है वो होती है एबॉर्शन। मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है एबॉर्शन होते हैं। और जो सेकंड मोस्ट कॉमन देखने को मिलते हैं वो बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। ये क्या है, ये दोनों की दोनों मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम है। इसी तरीके से हमने बताया आपको कि ऑब्स्टेट्रिकल का मतलब क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिकल डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ें ऑब्स्टेट्रिकल के अंदर रहते हैं। इसी तरीके से अब हम दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी, अब गायनेकोलॉजी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। गायनेकोलॉजी को डिफाइन करने का एक बेहतरीन तरीका ये है, यहाँ से लिए हमने ये कलर लिया पिंक कलर। तो गायनेकोलॉजी क्या है, इट इज़ द
branch, it is the branch of medical science which deal with the female reproduction system and related डिसऑर्डर के जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उससे होने वाले रिलेटेड डिसऑर्डर सब के सब जो आएंगे वो किस चीज़ का आएगा, अंदर आएगा, वो आएगा गायनाकोलॉजी के अंदर। जिस तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल लिया हमने डिसमेनोरिया, या आ चुका है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या आ चुका सिफिलिस, या आ चुका प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। सारी की सारी जो कंडीशन देखने को मिलेगी वो किस चीज़ के अंदर देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी गायनाकोलॉजी के अंदर। ठीक, अब इसी तरीके से हमने बताया था ऑब्स्टेट्रिकल के अंदर के मोस्ट कॉमन जो ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम होती है वो अबॉर्शन होते हैं। इसी तरीके से जो मोस्ट कॉमन गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वो कौन सी होती है, डिसमेनोरिया। मोस्ट कॉमन जो गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वो होती है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया का मतलब क्या होता है, डिसमेनोरिया का होता है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसी को बोलते हैं हम डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया क्या बोलते हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि ड्यूरिंग द ब्लीडिंग फेज के दौरान बहुत ही पेन देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं सीवियर पेन ड्यूरिंग द ब्लीडिंग फेज। तो सीवियर पेन ड्यूरिंग द ब्लीडिंग फेज के दौरान बहुत ही सीवियर पेन होता है, उसी को बोलते हैं डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हम कुछ किसके बात करते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने गायनाकोलॉजी वर्ड दिया, जिन्होंने गायनाकोलॉजी टर्म दी, जिन्होंने गायनाकोलॉजी के बारे में बताया, ऑब्स्टेट्रिकल के बारे में बताया, तो इसी तरीके से अगर हम फादर ऑफ मॉडर्न गायनाकोलॉजी की बात करते हैं, किस चीज़ की, फादर ऑफ मॉडर्न गायनाकोलॉजी, तो मॉडर्न ऑफ गायनाकोलॉजी कौन है, जिसका नाम होता है जेम्स मेरियन सिम्स। ये क्या है, मॉडर्न फादर ऑफ गायनाकोलॉजी। इन्होंने बहुत सारी खोज की, इन्होंने मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें को, जिस तरीके से जो फर्स्ट टाइम गैल ब्लैडर की सर्जरी करी थी, फर्स्ट टाइम गोल ब्लैडर सर्जरी, फर्स्ट टाइम जो गोल ब्लैडर की सर्जरी की थी वो किसने की थी, फर्स्ट टाइम जो गोल ब्लैडर की सर्जरी की थी वो की थी जेम्स मेरियन सिम्स। एक इसी तरीके से सिम्स स्पेकुलम होता है, इसी तरीके से एक है सिम्स स्पेकुलम। सिम्स स्पेकुलम भी डिस्कवर्ड किया गया था किसके द्वारा, जेम्स मेरियन सिम्स के द्वारा। अब सिम्स स्पेकुलम क्या है, ये मतलब जो सिम्स स्पेकुलम है ये क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करते हैं हम बॉडी के ओरिफस के पार्ट, ओरिफस पार्ट होता है, ओरिफस का मतलब होता है छेद, बॉडी ओरिफस, बॉडी का जो ओरिफस पार्ट है, बॉडी का जो छेद है, उसको देखने के लिए सिम्स स्पेकुलम का यूज करते हैं। ये एक मिरर टाइप में होता है। ठीक, इसी तरीके से हमने बताया कि मॉडर्न फादर ऑफ गायनाकोलॉजी कौन है, जेम्स मेरियन सिम्स। इसी तरीके से इंडियन फादर ऑफ गायनाकोलॉजी, अब इंडिया की बात करते हैं, इंडियन
फादर ऑफ गायनाकोलॉजी। इंडियन फादर ऑफ गायनाकोलॉजी कौन है? इंडियन फादर ऑफ है डॉक्टर BL पुरंडे। डॉक्टर BL पुरंडे ये मुंबई के रहने वाले थे। तो ये क्या है? ये इंडियन फादर ऑफ गायनाकोलॉजी है। और मॉडर्न फादर ऑफ गायनाकोलॉजी क्या है? मॉडर्न फादर ऑफ गायनाकोलॉजी है जेम्स मैरियन सिम्स। इन्होंने क्या करा था? फर्स्ट टाइम कॉल ब्लैडर की सर्जरी की थी। इन्होंने क्या कहा था? सिम्स स्पेकुलम की खोज की गई थी। इन्होंने क्या किया था कि एक फिस्टुला रिपेयर करा था जिसको बोलते हैं वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। फर्स्ट टाइम जो वेसिको वेजाइनल फिस्टुला को क्या किया गया था? रिपेयर किया गया था, वो भी जेम्स मैरियन सिम्स के द्वारा ही किया गया था। अब कुछ सिम्स पोजीशन भी होती है, जिस तरीके से सिम्स पोजीशन है, ये हमने बताया कि सिम्स के बारे में। सिम स्पेकुलम होता है जो वेजाइना की मतलब कि बॉडी के ओरिफिस के पार्ट को देखने के लिए करते हैं। ठीक इसी तरीके से कुछ सिम्स पोजीशन भी होती है। जो सिम्स पोजीशन होती है उसका यूज हम करते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन एनीमिया देने के लिए करते हैं, या रेक्टल एग्जामिनेशन देने के लिए, रेक्टल एग्जामिनेशन करने के लिए भी करते हैं। इसी तरीके से एक टर्म और दी गई है कुछ वो गायनाकोलॉजी से अलग है, फीमेल, इसको बोलते हैं एंड्रोलॉजी। सो एंड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? एंड्रोलॉजी का मतलब होता है इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। तो एंड्रोलॉजी का मतलब क्या है कि ये एक साइंटिफिक स्टडी है। एंड्रोलॉजी भी, एंड्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो साइंटिफिक स्टडी करना किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करना एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, और होने वाले उससे रिलेटेड डिसऑर्डर, जिस तरीके से ऑर्काइटिस, इन्फ्लामेशन इन द टेस्टिस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, ऑर्काइटिस इसका एग्जाम्पल होते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से बताया कि गायनाकोलॉजी क्या है, कि गायनाकोलॉजी का मतलब होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे होने वाले रिलेटेड डिसऑर्डर। इसी तरीके से एंड्रोलॉजी का मतलब क्या बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे होने वाले रिलेटेड डिसऑर्डर। इसी तरीके से ऑब्स्टेट्रिकल का मतलब क्या बताया? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान जब कंसीव कर लेती है माँ और उसके डिलीवरी के 6 वीक तक जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होने वाले रिलेटेड जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं उसी को बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम। ठीक, अब हम कुछ एक जिस तरीके से मेल होता है उसके अंदर भी एक मेल हार्मोन होता है, मेल हार्मोन। अगर मेल हार्मोन को देखते हैं तो उस मेल हार्मोन का क्या नाम है, और फीमेल के देखते हैं फीमेल हार्मोन, उस फीमेल हार्मोन का क्या नाम है। तो जो मेल हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। स्पेलिंग मिसमैच हो सकती है तो आप देख सकते हो। उसमें टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है और फीमेल के अंदर होता है एस्ट्रोजन। इसी तरीके से कुछ 2 टर्म और दी गई है जिसका नाम बताया गया है कि एक तो होती है होमोलोगस और एक होती है एनालॉगस। इसमें बहुत ही कंफ्यूज हुए थे हम, मैं भी जब पढ़ता था, स्टडी करते थे हम, तो हम बहुत कंफ्यूज थे कि एनालॉगस का मतलब क्या होता है, होमोलोगस का मतलब क्या होता है। तो होमोलोगस का मतलब होता है जिसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है, उसी को बोलते हैं होमोलोगस, जिसका सेम स्ट्रक्चर है। अब एग्जांपल लेते हैं कि कई आई है, आई का सेम ही फंक्शन है, सेम ही स्ट्रक्चर है। तो इसी तरीके से वो क्या है कि अगर किसी का सेम स्ट्रक्चर हुआ बट उसका फंक्शन अलग हुआ, उसको बोलते हैं होमोलोगस। कोई भी हम फ़ोन लेते हैं कि डिफरेंट फ़ोन होते हैं बट फंक्शन उनका सेम होता है। अगर उनका फंक्शन सेम है तो उसको बोलते हैं एनालॉगस। एनालॉगस हमने किसको बताया? एनालॉगस बताया हमने कि किसी का भी जो फंक्शन होता है, फंक्शन सेम है बट
स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट, उसी को बोलते हैं एनालॉगस। होमोलॉगस का मतलब जिसका स्ट्रक्चर तो क्या है, सेम है, बट डिफरेंट फंक्शन है। एनालॉगस का मतलब क्या होता है, जिसका जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसमें स्ट्रक्चर सेम है, इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसमें फंक्शन डिफरेंट है, इसमें फंक्शन सेम है। इसी को बोलते हैं होमोलॉगस और इसको बोलते हैं एनालॉगस। कुछ चीज़ है जिस तरीके से, एक होता है जाइगोट, कि भाई पूछ लेते हैं कि जाइगोट का लाइफ स्पान क्या होता है। जाइगोट का जो लाइफ स्पान होता है वो होता है 0 से लेकर 2 वीक तक। 0 से लेकर जो 2 वीक होता है उसका लाइफ स्पान किसका होता है, वो जाइगोट का लाइफ स्पान होता है। इसी तरीके से एम्ब्रियो का भी लाइफ स्पान होता है कुछ ना कुछ। हाँ, तो एम्ब्रियो का भी लाइफ स्पान है। एम्ब्रियो का जो लाइफ स्पान है वो 3 वीक से लेके 3 वीक टू 8 वीक। अब यहाँ है कि यहाँ पर 3 वीक मतलब 2 वीक कंप्लीट होगा, यहाँ पर 2 वीक कंप्लीट होगा। फिर थर्ड वाला जो वीक है वो स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग से लेकर 8 वीक कंप्लीट होने तक जो बोलेगा वो एम्ब्रियो बोलेंगे। ठीक, इसी तरीके से जो थर्ड है वो है फीटस। फीटस, जो फीटस होता है वो कहाँ से होता है, वो 9 वीक से होता है। वो कहाँ से होता है, होता है 9 वीक टू टिल बर्थ। जब तक उसका बर्थ नहीं होगा जब तक उसको क्या बोलेंगे, हम फीटस बोलेंगे। 9 वीक से लेकर टिल बर्थ तक। इसी तरीके से कुछ न्यूबॉर्न भी होते हैं कि भाई न्यूबॉर्न के टाइम पीरियड क्या होता है, हम उसको कब न्यूबॉर्न बोलेंगे, कब इन्फेंट बोलेंगे, कब चिल्ड्रन बोलेंगे, कब टोडल बोलेंगे, कब प्री स्कूलर बोलेंगे, कब स्कूलर बोलेंगे। तो इसी तरीके से जो न्यूबॉर्न होता है वो 0 से लेके 28 डेज तक जो होता है वो होता है न्यूबॉर्न। एक होता है अर्ली न्यूबॉर्न और एक होता है लेट न्यूबॉर्न। अर्ली न्यूबॉर्न का लाइफ स्पैन क्या होता है, 0 से लेके 7 डेज तक, और इसका 8 डेज से लेके 28 डेज तक लाइफ स्पैन होता है किसका, लेट न्यूबॉर्न का। ठीक, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्या होता है कि भाई फिर इन्फेंट के बारे में बात करते हैं कि भाई इन्फेंट का लाइफ स्पैन क्या होता है। यो हम पीडीएफ में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। इन्फेंट का होता है 1 मंथ टू लेके 1 ईयर तक, 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक होता है। उसके बाद आता है टोडलर आ जाता है, उसके बाद आता है टोडलर। टोडलर में उसकी जो एज हो जाती है वो 1 ईयर टू लेके 3 ईयर तक हो जाती है। तो इसी तरीके से टोडलर के बाद आता है प्री स्कूलर आ जाता है, उसकी 3 ईयर से लेकर 6 ईयर तक आती है। फिर स्कूलर आ जाता है, स्कूलर एज उसकी 6 से लेकर 12 ईयर तक होती है। तो ये डिफरेंट एजिंग क्राइटेरिया है। तो आपको सिर्फ जो गायनेकोलॉजी में पढ़नी है वो सिर्फ ये 3 ही क्राइटेरिया पढ़ना है। जाइगोट को किसको बोलेंगे, एम्ब्रियो किसको बोलेंगे और फीटस किसको बोलेंगे। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ बताई थी अबॉर्शन में जब पढ़ा था कि जब तक बच्चा जो बेबी है वो जन्म नहीं लेगा जब तक उसको हम क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। आफ्टर डिलीवरी के बाद हम फीटस नहीं बोलेंगे कि फीटस ने जन्म लिया, हम उसको बोलते हैं कि एक बेबी ने जन्म लिया। इसी तरीके से अबॉर्शन में बताया था कि अबॉर्शन का जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है वो बाहर निकलने के बाद, यूट्रस से बाहर निकलने के बाद इन्वायरमेंट में आने का तो उसको अबॉर्टस बोलते हैं। तो यही टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी है। ठीक, इसके बाद कुछ हम बताते हैं आपको कि भाई जो टर्मिनोलॉजी है वो किस किस तरीके से देखते हैं। जिस तरीके से जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अलग अलग सिस्टम अलग अलग चीज़ से डेवलप होता है। सो ये इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप्ड कि किस चीज़ से डेवलप होता है, कहाँ से डेवलप होता है, तो ये इसका जो डेवलपमेंट होता है वो होता है वुल्फेरियन डक्ट, वुल्फेरियन डक्ट से होता है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव होता है उसका किससे, ये होता है मेल होता है वुल्फेरियन डक्ट से, और फीमेल का जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो किससे डेवलप होता है, वो डेवलप होता है मुलेरियन डक्ट, वो होता है मुलेरियन डक्ट। स्पेलिंग आप देख सकते हो अच्छी तरीके से, कहीं पर नेट वगैरह पर देखते हैं। ठीक, इसी तरीके से जो पेनिस होता है, जो पेनिस है
और टेस्टिस है और एपिडिडाइमिस है। ये तो जो इनका जो डेवलपमेंट होता है वो मीजोडर्म से डेवलप होते हैं। 3 लेयर होते हैं, मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। ये सिर्फ मेल, पेनिस, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस ये मीजोडर्म से डेवलप होता है। ठीक, इसके बाद जो प्रोस्टेट होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो कहाँ से डेवलपमेंट होती है, वो डेवलप होती है एंडोडर्म से, वो डेवलप होती है एंडोडर्म से। इसी तरीके से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव बताया वो मुलेरियन डक्ट से बताया। और फीमेल के अंदर देखते हैं कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस क्या है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होता है। यूट्रस हो गया या फेलोपियन ट्यूब हो गई, फेलोपियन ट्यूब एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। एंड वेजाइना हो गया, एंड ओवरी हो गई। इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट होता है कहाँ से, मीजोडर्म से, मीजोडर्म। ये डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोटसेट के अंदर, CHO वगैरह के अंदर। तो यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, वेजाइना का और ओवरी का जो डेवलपमेंट होता है वो मीजोडर्म से डेवलप होती है। एंड जो ब्रेस्ट होती है, जो ब्रेस्ट एंड वल्वा, इसका जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट होता है कहाँ से, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो होता है एक्टोडर्म। उसका जो डेवलपमेंट होता है वो एक्टोडर्म से डेवलप होती है। इसी तरीके से जो वेजाइना है, जो वेजाइना है जो कहाँ से डेवलप होती है, वेजाइना एक अलग ही चीज़ से डेवलप होती है जिसको बोलते हैं साइनो वेजाइनल बल्ब, जिसको बोलते हैं साइनो वेजाइनल बल्ब। साइनो वेजाइनल बल्ब से क्या डेवलप होती है, वेजाइना का डेवलपमेंट होता है। तो इसी तरीके से डिफरेंट डेवलपमेंट होते हैं। तो हमने आपको बताया कि भाई मेल कहाँ से, मेल का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो वुल्फेरियन से होता है, और फीमेल का होता है वो मुलेरियन डक्ट से होता है। ठीक, और उससे आगे बताया कि हमने कि भाई पेनिस हुआ, टेस्टिस हुआ, एपिडर्मिस, मेसोडर्म से, प्रोस्टेट ग्लैंड एंडोडर्म से। तो ये डेवलपमेंट है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे गायनाकोलॉजी के अंदर, सिर्फ हम फीमेल से रिलेटेड पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। सो फर्स्टली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये कैसी चल रही है बाबा, हाँ ये सही है। सो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, जिसको बोलते हैं वल्वा, या जिसको बोलते हैं पुडेंटम। इसका तीन नाम से इसको डिनोट किया गया है। इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। सो जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो सिस्टम से बना है, एक एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, एक इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। जो एक्सटर्नल होता है उसके भी मतलब पार्ट होते हैं, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ देखने को मिलते हैं। एक होता है मॉन्स प्यूबिस, ये एक पार्ट है एक्सटर्नल का। दूसरा होता है क्लाइटोरिस, ठीक, जो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल के अंदर। एक होता है लेबिया मेजोरा, एंड फोर्थ होता है लेबिया माइनोरा। ठीक, इसी तरीके से जो फिफ्थ होता है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स। अब वेस्टिब्यूल्स के भी पार्ट है। वेस्टिब्यूल्स में क्या क्या होता है, फर्स्ट होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, सेकंड आता है इसके अंदर वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। थर्ड आता है इसमें
सेकंड ग्लैंड, फोर्थ आता है इसमें बार्थोलिन ग्लैंड। इसमें 4 चीज़ आती है, ठीक। इसी तरीके से जो वेस्टिबुल्स के बाद आता है वो होता है फोरचेट, वो होता है फोरचेट, और जो लास्ट आता है वो होता है पेरिनियम, ठीक। तो ये क्या है, ये सारे के सारे एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन के पार्ट है। मॉन्स, प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल्स, ये सब के सब क्या है, एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन के पार्ट है। इसी तरीके से इंटरनल जेनेटल ऑर्गन के भी कुछ पार्ट होते हैं। तो उस पार्ट में क्या क्या आता है इंटरनल जेनेटल ऑर्गन के अंदर, इसमें आता है, फर्स्ट आता है इसके अंदर वेजाइना, जिसको बोलते हैं कोल्पो, दूसरा नाम होता है वेजाइना का। इसी तरीके से यूट्रस होता है, जिसका नाम होता है मेट्रा, दूसरा नाम, ठीक। इसी तरीके से फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक। इसी तरीके से ओवरी होती है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है, सेक्स ऑर्गन इन फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, ओवरी होता है। तो ये किसके पार्ट बताए हमने, ये हमने बताई आपको इंटरनल के पार्ट, इंटरनल जेनेटल ऑर्गन के पार्ट, ठीक। इसके बाद हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं कि किस किस तरीके से एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन का पार्ट होता है, इंटरनल का होता है, ये हमने बता दिया, ठीक। और यहाँ पर हमने ये बनाया स्ट्रक्चर एक, ठीक। इसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, जहाँ पर हेरिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक। एक यहाँ पर एक पार्ट होता है इस तरीके से, इसको हमने नाम दिया क्लाइटोरिस, जो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है इन फीमेल के अंदर, ठीक। इसी तरीके से एक ओपनिंग होती है फीमेल के अंदर यहाँ पर, और एक ओपनिंग होती है यहाँ पर, ठीक। इस ओपनिंग का हमने नाम दिया यूरेथ्रल ओपनिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, तो एक पिक्चर से ड्रॉ करेगा अच्छी तरीके से। इसको बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग, ठीक। इसी तरीके से एक होता है यहाँ पर, ये हमने बताया, अच्छा ड्रॉ नहीं हो पा रहा है हमारे से बाबा, पहले इससे करते, ये तो यूँ था, अब इससे करते ये यूँ आ गया, ठीक। इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, क्योंकि बड़ा है, ठीक। इसके अंदर क्या होता है, एक होता है लेबिया माइनोरा, तो ये वाला जो पार्ट हो गया, ये तो हो गया लेबिया मेजोरा, और ये हो गया लेबिया माइनोरा, ठीक। ये हमने बताई वेजाइनल ओपनिंग। तो वेजाइनल ओपनिंग के पास क्या होता है, इससे लेंगे, नहीं, तो वेजाइनल ओपनिंग के पास कुछ ओपनिंग होती है, ठीक। 2 ओपनिंग होती है इसके पास, इसके बाद 2 ग्लैंड होती है, 2 ये और 2 यहाँ पर, 2 1 2 1 2, ठीक। जो ये वाली नीचे वाली है ग्लैंड है, इसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड, और जो ऊपर वाली है उसको बोलते हैं सेकंड ग्लैंड, ठीक। 2 ग्लैंड हो गई, सेकंड ग्लैंड लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, ठीक। वेजाइनल ओपनिंग होगी, ये यूरेथ्रल ओपनिंग होगी, ये क्लाइटोरिस हो गया, ठीक। इसके बाद एक यहाँ पर होता है क्या, ये क्या होता है नॉर्मली, पिंक कहाँ पर हो, पिंक, यही पिंक है शायद,
यही तो पिंक है, ठीक। तो ये पिंक वाली जो लाइन है यहाँ पर ये, और दूसरा कौन सा होता है, ये जहाँ पर ये और ये आपस में जो मिलते हैं, इनका जो मिलाप होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फोरचेट, इसी को बोलते हैं फोरचेट, ठीक। फिर इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे एक ये पार्ट होता है और फिर इसके नीचे ये पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पेरिनियम और इसको बोलते हैं हम एनस, ठीक। ये क्या है, ये सारा का सारा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है, सारा का सारा क्या है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, जिसको बोलते हैं दूसरा पुडेंटम। ये हमने ड्रॉ करके दिखाया आपने। अब एक एक को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे मॉन्स प्यूबिस का क्या फंक्शन है, क्या होता है मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग क्या होती है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। ये लेविया मेजोरा बताया क्योंकि बाहर होता है, इंदर लेविया माइनोरा बताया, ठीक। हम आपको दिखाएंगे फिर यूरेथ्रल ओपनिंग बताया, वेजाइनल ओपनिंग बताया, सेकंड ग्लैंड गए, बार्थोली ग्लैंड गए, फोरचेट बताया, पेरियम बताया, एनस बताया, मॉन्स प्यूबिस बताया, क्लाइटोरिस बताया, ठीक। एक यहाँ पर भी एक लाइनिंग होती है जिसको बोलते हैं हर्ट लाइन, HARTS, हर्ट लाइन बोलते हैं उसको, ठीक। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के पार्ट है। इसी तरीके से इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के भी पार्ट हो गए, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और जल्द से जल्द हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को भी आप प्रमोट कीजिए, आप अपने दोस्तों को भेजा करें। तो ये हमने बताया आपको, गायनाकोलॉजी स्टार्ट कर दिया इससे, और गायनाकोलॉजी को हम अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से, ठीक। कि गायनाकोलॉजी में क्या करता है, ऑब्स्टेट्रिकल क्या होता है और गायनाकोलॉजी क्या होता है, ये बताया कि किसको फादर कौन थे, इंडियन फादर कौन थे, एंट्रोलॉजी क्या, होमोलोगस का मतलब क्या होता है, एनालोगस का मतलब क्या होता है, फंक्शन सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, जाइगोट कहाँ होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, फीटस क्या होता है, ठीक। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग चीज़ की, कौन सा सिस्टम किस चीज़ से बनता है, कौन सा वजाइना साइन वजाइना बल्ब से बनता है, एक्टोडर्म से क्या क्या बनते हैं, ब्रेस्ट एंड वल्वा बनते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो पार्ट बनते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल, एक्सटर्नल और इंटरनल के पार्ट बताए और एक्सटर्नल के पार्ट बताए। इसी तरीके से जो एक्सटर्नल लिखा है उसको हमने ड्रॉ करके दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो थैंक यू, यही वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।